हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 8 पढ़ने वाला है। उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक किस प्रकार से निकालते हैं तो देखिए, किसको बोलते हैं इकाई अंक। टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, हिंदी में हुआ इसका नाम इकाई अंक। मान लेते हैं कि कोई संख्या लिखते हैं 2, 3, 4, 5। इस संख्या का पूछेगा इकाई अंक क्या है, इस संख्या का इकाई अंक बोलेंगे 5। इस संख्या का इकाई अंक कितना है 5। 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 7। देखिए, अगर इस संख्या का इकाई अंक कितना है 7। 2, 3, 5। इस संख्या का इकाई अंक कितना है 5। इसको बोलते हैं इकाई अंक। देखिए यहां पर इकाई अंक किस प्रकार निकाला जाता है। टाइप 1 अगर गुना में रहे तो किस प्रकार इकाई अंक निकाला जाता है, जो टाइप 1 में हम पढ़ने वाले हैं। 2, 3 इंटू 4, 5 इंटू 7, 6 इंटू 4, 3 का इकाई अंक क्या होगा। का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए, सिर्फ अगर गुना में रहे तो यूनिट डिजिट किस प्रकार निकाला जाता है। सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है, इकाई अंक से। किसका इकाई अंक कितना है 3, तो 3 में 6 से गुना कीजिए, 6 तिया 18। 18 में इकाई अंक कितना हुआ 8। 8 में 5 से गुना करेंगे, 8 5 40। इकाई अंक क्या हो गया 0। 40 यहां पर लिखेंगे, इकाई अंक कितना हो गया 0। और 0 में 3 से गुना करेंगे, क्या हो गया 0। इसका इकाई अंक 0 हो गया। आंसर इकाई अंक क्या आ गया 0। ध्यान में रखिएगा, अगर एक सम संख्या और 5 का गुणज रहे तो उसका इकाई अंक 0 होगा। देखता ही आंसर 0। देखिए, इकाई अंक क्या है 5 है, एक क्या है सम संख्या और गुना में रहे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 5 30 का 0 होगा, 0 में 3 से गुना करेंगे 0, और 0 में 3 से गुना करके क्या होगा 0 होगा। और देखिए 9 3 2 5 इंटू 8 7 6 इंटू 7 3 2 इंटू 9 5 6 7 6 इंटू 9 3 2 8। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो गुना नहीं करना, देखना है कि अरे 5 है और एक सम संख्या, तो सम संख्या कितना हो गया 6। 5 6 का 30 था 0 है। 0 में किसी से भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा, इस पूरे नंबर का इकाई अंक हो गया 0। आंसर हो गया। देखिए, अब गुना वाला रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। एक और देखिए, अगर 5 का गुणज नहीं रहे तब 3 3 इंटू 2 5 इंटू 7 6 3 इंटू 6 3। 5 है लेकिन सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो किस तरह से कहें। देखिए 3 3 कितना हो गया 9। 9 में 5 से गुना करें, 9 5 45। 5 में 3 से गुना करें 15, 15 की इकाई अंक कितना होगा 5। इसका इकाई अंक कितना हो गया 5। आंसर। आगे देखिए, टाइप 2 अगर पावर में रहे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 हो, अगर किसी भी संख्या के अंत में
0 1 5 6 रहे तो उसके पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। ये लिख लीजिएगा। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए 0 1 5 6 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। तो एग्जांपल देखिए 21 के पावर 8 7 इसका इकाई अंक पूछे। देखिए 1 के पावर कुछ भी रहे, देखिए लास्ट में क्या है संख्या के अंत में 1 है, तो इससे हमको लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमको इकाई अंक निकाल रहे हैं तो इकाई अंक से मतलब रखना है। तो 1 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। इधर लिख देते हैं इकाई अंक 2 5 के पावर 8 9 3 इकाई अंक क्या होगा 5 है। तो बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा 5। जिस तरह से नजर आ जाएगा 5 तो इसका इकाई अंक 5 है। 1 रहेगा तो 1 और 9 3 2 0 के पावर 8 7 6 इसका इकाई अंक बताइएगा 0 है, संख्या के अंत में 0 तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0। आंसर इसका इकाई अंक 0। 3 6 5 6 के पावर 8 7 3 इसका इकाई अंक बताइए 6 है। 6 के पावर कुछ भी रहे कितना होगा इकाई अंक 6। अब देखिए 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 इसको लास्ट में क्या है 11 के पावर मान लेते हैं कि 5 है, तो 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 तो गुना कीजिए इकाई अंक से 1 गुने 1 1 1 गुने 1 1 1 गुने 1 1 1 गुने 1 1 आ रहा, तो इकाई अंक क्या हो गया 1 हो गया। 2 5 के पावर 7 रहेगा, इसको लिखेंगे 25 गुने 25 गुने 25 गुने डॉट 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 कितने बार 7 बार लिखेंगे। तो बताइए 5 गुने 5 से 25 55 से 25 इकाई अंक 5 फिर 55 से 25 इकाई अंक 5 फिर 55 से 25 इकाई अंक 5 इसी प्रकार होता जाता है। तो देखिए ये तो 4 नियम बता दें कि 0 1 5 6 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक वही होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप 3 अगर 2 3 4 7 8 9 के पावर रहे तो किस प्रकार हम इकाई अंक निकालेंगे, जो देखिए तो यहां पर समझेंगे 2 के पावर 1 कितना हुआ 2 2 के स्क्वायर 4 2 के क्यूब 8 2 के पावर 4 16 इकाई अंक कितना हो गया 6 2 के पावर 5 32 इकाई अंक कितना हो गया 2 2 के पावर 6 64 इकाई अंक कितना हो गया 4 2 के पावर 7 128 इकाई अंक कितना हो गया 8 2 के पावर 8 256 इकाई अंक कितना हो गया 6 2 के पावर 9 512 इकाई अंक कितना हो गया 2। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि देखिए 2 आया 4 8 6 फिर 2 4 2 4 8 6 देखिए 4 अंक के बाद वो जो रहा 4 के बाद रिपीट हो रहा। देखिए 2 के बाद 1 है तो इकाई अंक कितना हो गया 2 2 के स्क्वायर 4 इकाई अंक 2 के क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना हुआ 8 2 के पावर 4 इकाई अंक कितना हुआ 6 फिर 2 के पावर जैसे ही 5 कर रहे तो फिर इकाई अंक क्या आ रहा 2 आ रहा। जैसे 2 के पावर 6 कर रहे तो इकाई अंक कितना हो रहा 4। देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो कितने डिजिट के कितने अंक के बाद रिपीट हो रहा है 4 के बाद रिपीट हो रहा है 4 के बाद रिपीट हो रहा है। अगर 4 के बाद रिपीट होगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए इस तरह क्वेश्चन में भी 4 के बाद रिपीट होगा। 3 के बजाय 3 के बाद 1 3 3 के स्क्वायर 9 3 के क्यूब 7 3 के क्यूब करेंगे 27 होगा, लेकिन उसका इकाई अंक कितना होगा 7 होगा। 3 के पावर 4 तो 81 तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 1। फिर देखिए 3 के पावर 5 243 243 का इकाई अंक कितना हो गया 3। तो देखिए फिर रिपीट होना चालू हो गया। तो इसी प्रकार इसको बनाने के लिए एक दिमाग में फॉर्मूला रखिएगा। देखिए 12 के पावर 8 7 इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा।
इसका पूछे तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे निकालना है। 2 के पावर है तो इकाई अंक 2 है और 2 पर 87 है तो 2 लिख दीजिए और इसमें 4 से भागा दीजिए। पावर में क्या करना है, 4 से भागा देना है। जो इसलिए भागा देना है कि 4 के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, इसलिए 4 से क्या करना है, भागा देना है। तो देखिए पहले वाला भागना है, डायरेक्ट इसमें भागा दीजिए लास्ट संख्या में। तो 4 एकम 4 तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 के पावर 3 तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 के क्यूब 8, इसीलिए इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8 आंसर। अगर 2 3 के पावर 8 7 6 रहे और इसका इकाई अंक पूछे तो सिर्फ 4 से भागा दीजिए। लास्ट अंतिम 2 अंक में 4 से भागा दीजिए। अगर शेष अगर 0 आ जाएगा तो उसके पावर 4 करना है। अगर शेष 0 आ जाएगा तो उसके पावर क्या करना है, 4 लिखना है। 4 से भाग देना। देखिए 3 तो 4 से भागा दीजिए। 4 एकम 4 4 9 36 कितना हो गया, कट जा रहा है पूरा। 4 के 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, 4 और 3 के पावर 4 का इकाई अंक कितना हो जा रहा है, 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 3 9 और फिर 3 3 9 9 9 कितना हो गया, 81। तो कितना हो गया इसका इकाई अंक बताइए, 1। तो यहां पर लिख सकते हैं कि पूरा संख्या का इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। 8 7 1 रह गया और 8 7 5 इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ 7 लिखिए और इसके पावर में 4 से भागा दीजिए अंतिम 2 अंक को। तो 4 से भागा दीजिए, 4 एकम 4 तो 3 4 8 32 तो कितना हो गया, शेषफल 3। रिमाइंडर अगर 3 आ गया तो इसका पावर 3 कर दीजिए और 7 गुने 7 गुने 7 49 49। देखिए 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7 49 9 इकाई अंक 9 9 63 कितना हो गया इकाई अंक 3। इस संख्या का इकाई अंक कितना हो गया, इस संख्या का इकाई अंक बोलेंगे 3, इकाई अंक 3। फिर रह गया 2 3 5 7 8 के पावर 8 9 6 5 इसका इकाई अंक पूछेगा तो क्या करना है, अंतिम 2 अंक में 4 से क्या करना है, भागा लेना है। तो 4 से भागा दीजिए, 65 में 4 से 4 एकम 4 2 4 24 1 रिमाइंडर कितना है 1 8 के पावर 1 कर दीजिए। इकाई अंक कितना 8 के पावर 1 कितना हो गया 8, इसका इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक 8 आंसर। इस तरह सोल्व करेंगे। किसी के पावर रहे, देखिए एक क्वेश्चन है 2 3 4 के पावर 3 2 6 प्लस 5 3 2 के पावर 8 7 6 प्लस 9 3 2 6 के पावर 4 3 2 इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करना है, 4 से भागा दीजिए। 4 6 का 24 लास्ट अंक में देना, 2 अंक के 2 अंक लास्ट में देना। देखिए 4 6 का 24 4 6 का 24 और रिमाइंडर कितना आया 2 शेषफल 2 तो 4 के आसपास 2 4 से भागा दीजिए। 4 एकम 4 और 3 4 9 36 पूरा शेषफल 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो कितना पावर करना है 4 प्लस 6 6 के पावर कुछ भी रहा तो उसका इकाई क्या होगा 6 ही होगा। तो 4 के आसपास कितना हो गया 16, 2 के पावर 4 कितना हो गया 16। तो इकाई अंक से मतलब रखना है इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 6 आई 6 6 6 12 12 6 18 इकाई अंक कितना हो गया 8। इस संख्या का इकाई अंक कितना हो गया, इस संख्या का इकाई अंक हो गया 8 आंसर। इस तरह सोल्व करेंगे। और अगर पावर में रहे तो अब तो बन जाएगा। और देखिए 3 2 5 गुने के पावर 3 2 6 गुने 8 7 6 के पावर 5 3 2 गुने 9 3 5 के पावर 7 3 2 गुने 8 1 के पावर 9 3 2 इसका इकाई अंक बताइए। क्वेश्चन दे देगा किसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले 5 के पावर कुछ भी रहे 5 हो जाएगा, 6 के पावर कुछ भी रहे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 के पावर कुछ भी है तो 5 हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। 6 बचे 5 6 का 30 हो गया तो इकाई अंक क्या हो गया 0 और 0 से गुना करें क्या हो गया इकाई अंक। तो पूरे संख्या का इकाई अंक क्या हो गया 0 आंसर। नहीं तो देखते ही आंसर मारना है। देखिए गुना में है और यहाँ 5 के गुना जाके वो सम संख्या आ गया,
5 का गुना जब सम संख्या, जैसे 5 का गुना जब सम संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 होगा आंसर। इस तरह से बनाना है और एग्जाम में पूछता भी है। इकाई अंक काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। अब का एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन देता है, देखिए दे देगा 2 - 5, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर हम लोग करता 18 - 12, तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। क्या करेंगे, घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, तो इकाई अंक कितना हो गया 6, इकाई अंक 6 हो गया, इकाई अंक 6 हो गया। तो 2 8 7 -5 3 2 और यहां पर 2 करते हैं। देखिए इसका इकाई अंक पूछा कितना होगा, सिर्फ देखिए 7 में से 2 गया 5, इकाई अंक कितना आ गया 5, इकाई अंक 5। अगर इस तरह का रहेगा 3 1 घटाओ 5, इसका इकाई अंक बताइए कितना होगा। 31 में से 5 गया कितना हो गया 26, इकाई अंक कितना हो गया 6 आंसर। फिर देखिए 2 7 घटाओ 9, इसका इकाई अंक कितना हो गया, देखिए 7 में से 9 नहीं जाएगा तो कितना हो गया 27, 27 में से 9 गया 18, तो इकाई अंक कितना हो गया 8। इस तरह से बना देंगे। लेकिन 2 - 5 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, बताइए बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन में है ए में 3, बी में -7, बी में 7, सी में 7 और डी में -3। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग बताइए क्या -3, लेकिन इकाई अंक क्या होगा, गलत। इकाई अंक कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए देखिए 2 3, तो यहां पर माइनस नहीं लगे रहेगा इकाई अंक कैसे कि -3 संख्या नहीं हुआ, जब भी रहेगा तो माइनस आगे लगा हुआ रहेगा, तो इकाई अंक क्या होगा इसका। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें इकाई अंक अगर पूछे तो क्या होगा, जो देखिए 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो इसकी आगे कोई अंक लगा दीजिए, 2 के आगे कोई भी अंक। देखिए 12 में से 5 किया कितना हो गया 7, इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। अब बोले कि 1 हम लगा दिए, 2 लगाइए तो आता है कि नहीं इकाई। देखिए 22 में से 5 किया 17, तो इकाई अंक कितना आया 7। आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 2 नहीं लगाते 3 लगाते हैं, 32 में से 5 किया 27, तो इकाई अंक कितना आ रहा 7 आ रहा है ना। देखिए अगर यहां पर कहते कि नहीं हम लगाते हैं 9, तो घटाइए 92 में से 5 गया कितना हो गया 87, तो इकाई अंक कितना आ रहा 7 आ रहा। तब समझ में आ गया होगा कि माइनस में अगर आता है इकाई अंक तो किस तरह से बनाएंगे, तो उसके आगे कोई अंक लगा देंगे और तब उसके बाद क्या करना है घटाना है, तो इकाई अंक निकल जाता है। तो देखिए 2 - 5 7 3, अगर पूछ दे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए इसका इकाई अंक अगर पूछे, इसका इकाई अंक अगर पूछे तो घटेगा तो नहीं इसमें से। अगर नहीं घटेगा तो क्या करना है, अपने मन से कोई 9 अंक लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 5 6 7 8 9, कोई अंक लगा दीजिए आगे। कितना लगा दो, बोलिए 2 लगा देते हैं। चलिए अब तो घट सकता है ना, 1 भी लगा देंगे तो घट जाएगा। अब देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा 12, हाँ 1 यहाँ कुछ लगेगा हासिल, तो 12 में से 3 ये कितना हो गया 9, तो लास्ट में इकाई अंक कितना हो गया 9, इसका इकाई अंक कितना होगा 9। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 0 - 3 2, इसका इकाई अंक पूछे तो क्या होगा बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अब का एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए तो 0 में से बातें नहीं घटा, क्या करना है लगा दीजिए 1 0, तब पर भी क्या हो रहा नहीं घट रहा, तो नहीं घट रहा तो क्या करेंगे, फिर लगा दीजिए 2 लगा, 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 1 लगा दीजिए। अब तो घटा सकते हैं ना। तो देखिए 10 में से 2 गया कितना हो गया 8,
हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक कितना हो गया? 8 आंसर हो गया। इस तरह का बनाएंगे। आगे देखिए, अगर इस तरह से इकाई अंक पूछे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 3 3 3 3 3 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक होगा, बताइए जल्दी बताइए, गुणा कीजिए। इतना मतलब ही तो देखना है कि यहाँ पर क्या है, 5 आ गया। नजर क्या आ गया? 5। अब 5 नजर आया तो यहाँ पर देखेंगे कि सम संख्या है। अब 5 चौका 20 तक क्या हो गया? 0। इकाई अंक क्या हो गया? 0। और 0 में होल से गुना करेंगे तो कुछ होगा 0। इकाई अंक कितना हो गया? 2। दिखता ही इकाई अंक क्या मार देना? 0 आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, इसी तरह से क्या क्वेश्चन आएगा, जो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ डॉट 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 99 तक का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? देखिए, इसको इकाई अंक क्या होगा। अब सारे 99 तक क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या नियम है? जोड़ते रहिएगा जोड़ते रहिएगा जोड़ते रहिएगा, काफी समय लग जाएगा। तो इसके लिए आप लोग 10th क्लास में एक एपी में पढ़े होंगे, एसएन बराबर फार्मूला। एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो n का मान हो गया 99। n का मान लास्ट अंतिम अक्षर देगा, अंतिम कितना है? अंतिम संख्या देगा तो 99। n हो गया 99। एक से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है, इसीलिए टोटल इसमें संख्या कितना हो जाएगा? 99। 2 a का मान प्रथम संख्या बोलते हैं, 1 प्लस 99 माइनस 1। डी का मान कितना के अंतर है? 1 का मान अंतर है, तो 1। तो 99 इंटू 2 प्लस कितना हो गया? 98 में 1 गुना 98। फिर बताइए 99 गुने क्या क्या? 98 या 2 100। बताइए 0 आ गया, गुना करेंगे 0। तो इकाई अंक कितना हो गया इसका? इकाई अंक 0। इकाई अंक 0 आंसर। अब तो बोलिए कि फार्मूला हम जानते नहीं है, इसका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। जो तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा टैग देखिए, बताने का किस तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एसएन का फार्मूला नहीं जानते हैं तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 1 से 99 तक को क्या लिख सकते हैं। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसको बता रहे हैं। इसको लिखेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहां पर 10 को इसी में शामिल कीजिए, 10 प्लस उसके बाद लिखिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 16 17 18 19 20 प्लस फिर क्या लिखेंगे 21 22 डॉट डॉट डॉट, उसी प्रकार डॉट 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 फिर क्या लिखेंगे 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो सबसे पहले हमको इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक। तो इसको इकाई अंक पहले निकालिए। देखिए, इसका इकाई अंक 0 है तो 0 9 9 8 17 17 7 24 24 30 30 35 4 39 3 42 2 44 1 45। तो 45 आया। तो बताइए इसका इकाई अंक कितना आया? इकाई अंक 5 हो गया। आया ना 5 इकाई अंक। तो इसमें भी जोड़िएगा ना इकाई अंक। देखिए 1 जोड़िए 2 जोड़िए 3 जोड़िए 4 जोड़िए 5 जोड़िए 6 7 8 9 को जोड़िए तो कितना आएगा? 45। तो इकाई अंक कितना होगा इसका जी? 5। फिर अगला जोड़िएगा तो इकाई अंक कितना होगा? 5। फिर इसी प्रकार जोड़िएगा कितना आएगा? 5। फिर 21 से 30 से 40 के बीच इकाई अंक कितना होगा? 5। 40 से 50 इकाई अंक कितना होगा? 5। 50 से 60 कितना होगा इकाई अंक? 5। 60 से 70 5।
80 5, 80 से 90 5, और 90 से 99, 91 से 99 इकाइयां कितना होगा 5। तो ये इतना लिखेंगे, नहीं लिखना है इतना। तो ये समझाने के लिए इसको बता रहे हैं। देखिए सिर्फ 1 से 9 तक 10 तक जोड़े तो इसका इकाइयां कितना हो गया, इकाइयां आ गया 5। तो 5 ऐसे ऐसे टर्म के बार लिखना पड़ेगा 90 तक ला। तो 90 तक ला कितना 9 से गुना कर देंगे तो 90 और प्लस देखिए 90 के बाद 91 से स्टार्ट करेंगे तो इसका भी इकाइयां कितना होगा 91 तक बताइए। इसका भी इकाइयां कितना होगा 9 9 7 9 8 17 7 24 24 6 30 30 30 5 35 39 3 42 44 1। इसका भी इकाइयां कितना हो गया 5। तो देखिए गुना 5 जोड़ दीजिए तो 9 5 45 और प्लस 5 तो कितना हो गया 50। तो इकाइयां कितना हो गया 0 आंसर। अगर क्वेश्चन इसी में दे देगा, ध्यान देगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 95 तक इकाइयां क्या होगा। देखिए 95 तक इकाइयां पूछ रहा है तो सिर्फ हमको जानते हैं कि 1 से 9 तक ला जोड़ता तो इकाइयां कितना होता है 5। ऐसा ऐसा 95 तक 90 तक कैसे गुना करेंगे 9 से, अब प्लस 95 तक 95 तक लिख दीजिए 91 92 93 94 कितना हो गया 95। इकाइयां से मतलब तो 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 इकाइयां कितना हो गया 5 5 9 5 45 प्लस 5 कितना हो गया 50 कितना हो गया 0। इकाइयां कितना हो गया 0। उसी प्रकार रहेगा 93 तक ला। तो 93 कीजिए देखिए यहाँ 93 तो 93 तक करेंगे तो 3 2 5 है कितना होगा 6। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 6 तो 6 तो 6 5 कितना हो गया 11। तो इकाइयां कितना हो गया 1 इकाइयां 1। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस तरह का सवाल जब भी पूछेगा तो एसएससी सीजीएल में पूछेगा, सीजीएल का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा देखिए 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 6 के स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। देखिए इसी प्रकार रहेगा डॉट 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 299 के स्क्वायर। तो इसका इकाइयां पूछ देगा, इकाइयां क्या होगा देखिए इसका इकाइयां अगर गुना में है, क्या है गुना में तो देखना है कि 5 आ गया 5 के गुना है सम संख्या तो 5 का 20 इकाइयां क्या हो गया 0। पूरा का इकाइयां 0 हो गया। इसमें 1 के पावर 8 गुने 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 8 गुने 4 के पावर 8 गुने डॉट 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 99 के पावर 8। तो बताइए 4 आ गया, अगला कुछ होगा 5 5 आ गया ना 5 के पावर 8। इसके लिए देखिए 5 है 4 है तो 500 का 20 इकाइयां कितना हो गया 0 आंसर। अगर रहे जोड़ में रहे देखिए किस चीज में रहे जोड़ में 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर डॉट 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 99 के स्क्वायर। तो इसका इकाइयां क्या होगा, इसका इकाइयां क्या होगा तो देखिए इसका इकाइयां क्या होगा। जो अगर इसके लिए इकाइयां निकालना रहे तो सबसे अच्छा रहेगा फार्मूला होता है वर्गों का योगफल एसएन बराबर नहीं इसको वर्गों का योगफल बराबर फार्मूला होता है वर्गों का योगफल a इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 6। इस फार्मूला से आप बना सकते हैं। n का मान कितना हो जाएगा 99 और 99 हो गया और यहाँ पर मान रख के सोल्व कर दीजिए जो आएगा संख्या योगफल उसका इकाइयां होगा। तो कितना हो जाएगा कर दीजिए 99 से गया कितना हो गया 98 99 दूनी कितना हो गया 99 198 198 से गया 197 और बटा कितना हो गया 6 काट दीजिए 3 दूनी 6 33 99 फिर कितना हो गया 2 से 49 तो 3 9 27 7 7 49 तो इकाइयां कितना हो गया 9। इस पूरा संख्या कितना हो गया इकाइयां 9। अगर Q वाला रहेगा तो Q के फार्मूला से Q रहेगा तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा Q फार्मूला से निकालेंगे। Q का फार्मूला देखिए क्या होता है घनों का योगफल घनों का योगफल। तो घनों का योगफल होता है n इंटू n माइनस 1 बटे 2 के पूरा का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला होता है। अगर ध्यान में कोई ऊपर रहेगा तो इस तरह से निकाल लेंगे और इकाइयां हम पता कर लेंगे इसका इकाइयां क्या होगा। देखिए अब क्वेश्चन इस प्रकार आता है, 4 फैक्टोरियल, इसका इकाइयां क्या होगा? 4 फैक्टोरियल का इकाइयां, इकाई अंक। देखिए फैक्टोरियल है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। हम लोग 11th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा फैक्टोरियल। लेकिन फैक्टोरियल बताते हैं इसका मान कैसे निकलता है? अगर 1 फैक्टोरियल रहेगा तो इसका मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुने 1 तो 2 हो गया। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया? 1 गुने 2 गुने 3 तो 3 गुने 6। अगर 4 फैक्टोरियल का मान निकालना रहा तो इस प्रकार निकालेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 तो कितना हो गया? 12 दूनी 24। अगर 5 फैक्टोरियल का मान आए तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 बार तक लिखना। तो 5 का 20, देखिए 20 20 के 60 दूनी 120 तो इकाइयां क्या हो रहा? 0। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मान, तो 6 फैक्टोरियल का मान फिर लिखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 तो गुना हो जाएगा कितना? 720। तो देखिए अगर 5 के बाद जितना निकाल रहे हैं, 5 के बाद जितना हम निकाल रहे हैं उसका इकाइयां क्या रहा है? बताइए जल्दी। 5 के बाद इकाइयां कितना रहा है? 0 आ रहा है। क्या रहा है? 0। अगर 7 फैक्टोरियल निकालेंगे ना 720 गुने 7 गुना करेंगे ना तो इकाइयां क्या आएगा? 0 आएगा। 8 में रहेंगे 0। मतलब एक चीज हम ये देखें कि 5 फैक्टोरियल के बाद सारे संख्या को गुना करने के बाद फैक्टोरियल निकालने के बाद इकाइयां क्या रहा है? 0 आ रहा है। तो इसी प्रकार यहां पर देखिए 4 फैक्टोरियल का मान पूछेगा तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 चलती 12 दूनी 24 इकाइयां कितना हो गया? 4 आंसर। इसी प्रकार रहेगा 10 फैक्टोरियल का मान बताइए। 10 फैक्टोरियल नहीं, 15 फैक्टोरियल का मान 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 गुने से डॉट नहीं लिख रहा है। हम जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल जैसे ऊपर टपेगा तो उसका इकाइयां क्या होगा? 0 होगा। इसका इकाइयां क्या होगा? 0। देखिए 5 आ गया, 5 का 20 इकाइयां कितना हो गया? 0 थी, पूरा हो गया इसका इकाइयां 0, इसका इकाइयां 0 हो गया। तो इसी प्रकार हम कहते हैं कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 99 फैक्टोरियल, इसका इकाइयां क्या होगा? तो एक चीज देखिए कि यहां से सारे का मान का इकाइयां क्या होगा? 0। सारे का इकाइयां का मान 0 आ जाएगा। सिर्फ हमको इसको निकालना है। 1 का मान 1, 2 का मान कितना हो गया? 2, 3 का मान कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया? 4 12 दूनी 24 इकाइयां कितना हो गया? 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13 इकाइयां कितना हो गया? 3। इसका मान कितना हो गया? इकाइयां ये पूरे का इकाइयां कितना हो गया? 3 आंसर। इस तरह से बताएं। अगर यही रहता गुना में 1 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल गुने 6 फैक्टोरियल गुने डॉट 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 999 फैक्टोरियल, इसका इकाइयां क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 0। क्या होगा? इकाइयां 0 होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। तो देखिए आगे इस प्रकार भी रहेगा 1 फैक्टोरियल के पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल के पावर 2 फैक्टोरियल। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है सीजीएल का, सीजीएल में पीटी में पूछा हुआ सवाल है। 3 फैक्टोरियल के पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल के पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल के पावर 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 के पावर 100 फैक्टोरियल के पावर 100 फैक्टोरियल। 100 की जगह पर 99 करते हैं तो 100 फैक्टोरियल कितना होता है? 99 फैक्टोरियल। तो एक चीज ध्यान में रखना कि 5 फैक्टोरियल के बाद सारे का इकाइयां क्या होगा? 0 होगा। बस दिमाग में रखना है 0। अब जो भी है इसको सोल्व करना है। इसका मान तो 1 हो गया, 1 के पावर 1 फैक्टोरियल रख लीजिए। अब देखिए 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया? 2 का मान 2, 2 का फैक्टोरियल का मान कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 2 गुने 1 2 ना होगा जी। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मान था, 3 फैक्टोरियल का मान क्या बताया था? 3 गुने 2 गुने 1 3 दूनी 6, तो 6 के पावर कितना हो गया? 6। 4 फैक्टोरियल मान कितना होता? 24, 24 के पावर कितना हो गया? 24। सारे का तो इकाइयां 0 आ रहा है।
इसकी इकाई अंक बुझियो 1, 2 के पावर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। देखिए 6 के पावर कुछ भी रहा है, इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब देखिए 4 है, तो क्या करते हैं, इसका नियम बताते हैं कि अगर 4 के पावर कुछ भी रहे तो उसके इकाई अंक में क्या निकालने के लिए बताते हैं कि 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो क्या है 24। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो 4 के ऊपर क्या कर देना है 4, इसका इकाई अंक कितना होगा 4 16 56 या 6 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो गया 6, 6 6 12 12 16 16 17, इकाई अंक कितना हो गया 7, इसका इकाई अंक कितना हो गया इकाई अंक 7। चलिए इस तरह का सवाल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम देखिए इस तरह का सवाल रहे 2 3 5 और 8 7 और 3 2 और 5 3 3 3 2 8 9 9 डॉट डॉट। तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जल्दी बताइए, इकाई अंक। ऑप्शन है जी ए में 4, बी में 0, सी में 5, डी में ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमको सिर्फ इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक क्या है 5 है, इकाई अंक क्या है 5। अब 5 के पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी बताया था कि 0 1 6 हो गया, फिर क्या हो गया 5 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक वही होगा। यहां देखिए 5 है, 5 के पावर कुछ है कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 5 ही होगा। तो यहां पर देखिए अगर इसके जगह पर रहता क्या, इसके जगह पर रहता 1, उसका इकाई क्या होता है 1 होता। 0 रहता इकाई क्या होता है 0, क्या होता है 6 रहता इकाई क्या होता है 6 होता है। अब कहते हैं कि अगर इसके पावर मतलब यहां पर 3 रहता तो इकाई किस प्रकार निकालते हैं। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए देखिए कैसे बना बताते हैं। जो अगर 2 3 के पावर 5 7 रहेगा, क्या रहेगा 7 रहेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसके पावर 4 लिखिए 8 7 7 है, फिर 6 7 है, तो इसके पावर में 4 से भागा दीजिए। क्या करना है 4 से भागा देना है, जो शेषफल आएगा उसी के पावर करके निकाल देंगे इकाइयां। चलिए ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा इसको। कुछ ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने दीजिए। और इकाई अंक का 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा। तो कल यूनिट डिजिट का 30 क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।